अस्सलाम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं ज़िमा आपकी एम्ब्रॉयडरी टीचर। आज है हमारा एम्ब्रॉयडरी क्लास का डे 7, ठीक है। तो आज हम टोटल 10 स्टिचेस सीखने वाले हैं अलग अलग टाइप के। और आइए हम आज क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग सारी पिछली क्लासेस के सारे स्टिचेस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके, Embroidery by Zeba. Crafting beauty. Stitching dreams. तो आज की क्लास में हम ये सारे स्टिचेस सीखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मतलब 1 से लेके 10 तक जितने भी स्टिचेस इसमें दिख रहे हैं हम सारी बारी बारी से सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे स्टार्टिंग में कौन सा है, हनी कॉम्ब स्टिच, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके लिए मैंने पहले क्या किया है, देखो इस तरह से ड्रॉ करेंगे लाइंस हम। बेसिकली हमें इसको स्क्वायर शेप में लेना है, तो देखो मैं अभी ये छोटा सा ही ले रही हूँ, ठीक है। साइज आप अपनी पसंद की ले सकते हो, फिलहाल मैं इस साइज की ले रही हूँ, ठीक है। अभी देखो ऐसा मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आगे क्या करना है, देखो यहाँ से मैंने एंटर किया, ठीक है। इधर से एंटर किया और देखो याद आ रहा है किसी को ब्लैंकेट स्टिच, हाँ वही बना रही हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने ब्लैंकेट स्टिच बनाया। स्टार्टिंग में ही सिखा दिया मैंने, अच्छे से आता होगा सबको ये वाला। तो देखो मैं वही किया मैंने, इसे नीडल को पीछे फंसाकर। कोई न्यू स्टिच तो नहीं है, तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, खासकर अगर आप लोग सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छे से ये समझ आ रही होगी। देखो फर्स्ट लाइन में हमने कर दिया उसको कंप्लीट। अब देखो फिर क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ से एंटर कर रही हूँ, देखो इस वाले पॉइंट से, ठीक है। ध्यान से देखो किस पॉइंट से एंटर कर रही हूँ। यहाँ से मैंने एंटर किया, फिर से थ्रेड। अब देखो इस बार क्या किया मैंने, यहाँ से उस पे फंसाया और बाहर निकाला। देख रहे हो ना, मैंने सेकेंड लाइन के मिडिल पॉइंट से एंटर किया था और फिर फंसाया। अब देखो क्या करना है, यहाँ से एंटर करना है, बीच वाले से निकालना है मिडिल वाले पॉइंट से, और फिर इसको इसमें फंसा कर फिर से पुल कर देना है, ठीक है। अब उस वाले से फंसाएंगे, फिर से वही करेंगे, देखो नीचे वाले पॉइंट से फिर बीच से निकालेंगे, ठीक है। नीचे वाले पॉइंट से डाल के बीच से निकाल के फिर उधर से फंसा के खींच देंगे। अब उसके पीछे से खींच के फंसाएंगे, फिर से यहाँ से इस वाले पॉइंट से और मिडल से बाहर निकालेंगे, उसको निडल के पीछे लेंगे थ्रेड को, और फिर उस लास्ट वाले से फंसा के हम इसको वापस यहीं पे एंड कर देंगे, ठीक है। हो गया, हो गया। यही स्टेप्स को हमें कंटिन्यू करना है। अभी देखो इस बार क्या किया हमने, यहाँ से स्टार्ट किया और अब इस बार फिर से हमने ब्लैंकेट स्टिच बनाना है इस तरह से, ठीक है। फिर इस पे फंसा के भी यहाँ से फिर से ब्लैंकेट स्टिच हो जाएगा ये बगल वाले में फंसा कर फिर नीचे डाल के, नीचे वाले पॉइंट पे डाल के उसके ठीक पैरेलल में बाहर निकाल के नीडल के पीछे, जैसे ब्लैंकेट स्टिच में करते थे ना, वही वाला स्टेप कंटिन्यू कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। देखो हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, हनी कॉम फीलिंग स्टिच, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट है हमारा बास्केट स्टिच बोल दो या फिर वीव स्टिच बोल दो, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला प्रैक्टिस करना इजी है। फर्स्ट लाइन तो हमने सिर्फ ब्लैंकेट स्टिच बनाया था, उसके बाद सेकंड वाले स्टेप में थोड़ा सा ट्रिकी किया है, उसको ध्यान से देखना। अब देखो इस वाले में क्या कर रही हूँ मैं, फिर से एक बॉक्स तो बनाना ही है। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल शेप का एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। इस तरह से बना दिया। अब देखो क्या करना है, अभी इसके अंदर हम इस तरह से लाइंस में बास्केट का शेप जानते हो ना, जाली नेट ऐसा टाइप का, ठीक है। तो वैसा हमें करना है। तो देखो पहले मैंने क्या किया, एक स्ट्रेच स्टिच ले लिया बॉर्डर पे। अभी देखो फिर से, ठीक है, वैसे ही स्ट्रेट लाइन बनाते चले जाएंगे। फिर नीचे वाले में ऐसे ही पूरा लाइंस को आपको करते जाना है नीचे तक, एंड तक। जो स्क्वायर बना है ना, रेक्टेंगल बना है जो भी, उसके एंड तक आपको करते जाना है। हो गया इतना। अब देखो इसके बाद क्या करना है, यहाँ से हमने एक एंटर किया और इसके इस वाले बॉर्डर पे भी स्ट्रेट स्टिच दे दिया। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लास्ट वाले को बॉर्डर पे तो कंप्लीट करना ही है, बीच में पूरा हमें क्या करना है, नेट जैसा बनाना है, ठीक है, बास्केट जैसा। तो उसके लिए क्या करना है, देखो मैंने वहां से एंटर किया, अब एक सेकेंड वाले में फंसाऊंगी, थर्ड वाले में नहीं, फिर फोर्थ वाले में फंसाऊंगी, फिर बाहर की ओर। समझ रहे हो कैसे कर रहे हो मैम, फर्स्ट वाले में फंसाया, फिर उसको छोड़कर फिर उसके बाद वाले में फंसाया, फिर लास्ट वाले पे नहीं फंसाया। देखो नंबरिंग दे देंगे ना तो आपको शायद अच्छे से समझ आएगा। देखो इस तरह से, ठीक है, 5 लाइन्स है ना। तो देखो सेकंड वाले लाइन के ऊपर मैंने फँसाया, थर्ड वाले पे नहीं फँसाया, फोर्थ में फँसाया, फिर 5 पे भी नहीं फँसाया। समझ रहे हो? ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हम ऐसे ही स्ट्रेट उसके अंदर हमने डाल दिया नीडल, ठीक है, फिक्स हो गया। वो थ्रेड मेरा खत्म हो गया था तो मैंने फिर से दूसरा थ्रेड लेके स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, सेकंड में फँसाना है, थर्ड में नहीं फँसाना, फोर्थ में फँसाना है और फिफ्थ में नहीं फँसाना है, एक-एक छोड़ के। समझ आ रही है ना? बस इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है आगे भी।
इधर से एंटर किया, सेकंड के अंदर से, सेकंड वाली लाइन के अंदर से लेंगे, ठीक है? सेकंड वाला जो थ्रेड है लाइन का, उसके अंदर हम नीडल डालेंगे, ठीक है? थर्ड वाले के अंदर नहीं डालेंगे। देखो सेकंड के डाला, थर्ड के नहीं डाला, फोर्थ के डाला, 5 के नहीं डाला। बस इसी तरह से कंटिन्यू करना है। फिर लास्ट वाले पॉइंट पे अंदर हम नीडल को एंटर कर देंगे। हो गया? ठीक है? इसी तरह से करना है एंड तक। ये हो जाएगा हमारा बास्केट स्टिच बोलो या फिर वीव स्टिच। ठीक है? बहुत ईज़ी है। ठीक है? हो जाएगा। फिर लास्ट में आपको एक स्ट्रेट स्टिच देकर खत्म कर देना है। हो गया? अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा हेरिंग बोन स्क्वायर स्टिच। ठीक है? देखो इसके लिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया है, जैसा हम टिक टैक टो खेलते हैं ना, वैसा ड्रॉ किया है। अभी देखो क्या करेंगे। इस तरह से मैंने सारे लाइन्स को कवर किया थ्रेड से, इस तरह से देखो। इस साइड से भी लेंगे स्ट्रेट वाली स्टिच। स्टिचेस सारी सिंपल है, ठीक है? मुश्किल कुछ नहीं है। ईज़ी है, आज की क्लास बहुत ईज़ी है। देखो एक यहाँ से हमने एंटर किया और उस पे, ठीक है? इस तरह से कर दिया। देखो ये सेम हेरिंगबोन स्क्वायर स्टिच का एक और तरीका, एक और मेथड है, ठीक है? एक दूसरा मेथड भी मैं बता रही हूँ। देखो इसमें भी पहले मैंने स्ट्रेट स्टिच तो लिया है, बट देखो इसमें क्या डिफरेंस करेंगे, इस बार यहाँ से डालकर हम इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे, ठीक है? अभी जो फर्स्ट वाला तरीका बताया था उसमें ऐसा नहीं किया था। देखो इसमें इस वाले पॉइंट से डाल के वहाँ से बाहर निकाला, ठीक है? रिजल्ट सेम ही आएगा, बट दोनों तरीके आप सीख लो, आपको जो ईज़ी लगेगी आप उस तरह से कर सकते हो। अब देखो क्या करेंगे, दोबारा भी सेम चीज़ करने वाले हैं, यहाँ से डाल के और इस बार उधर से बाहर निकालेंगे, ठीक है? क्रॉस डायरेक्शन में, ठीक है? ऐसा करके पुल करो। अब फिर से वही वाली स्टेप को रिपीट करेंगे, इसके अंदर डालेंगे और दूसरे साइड के क्रॉस से बाहर निकालेंगे। देखो, इधर से डाला और उसके क्रॉस से बाहर निकाला, इस तरह से, ठीक है? हो गया? अभी ऊपर वाले लास्ट लाइन पे डाल के अंदर पीछे नॉट कर देंगे, हो जाएगा फिक्स, ठीक है? तो ये वाला तरीका भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? इसको क्या कहते हैं हम हेरिंगबोन स्क्वायर स्टिच, ठीक है? दोनों इजी है, दोनों मेथड इजी है, आप ट्राई करें। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रेलिस कोचिंग स्टिच, ठीक है? तो देखो इसको कैसे करते हैं। पहले तो ऐसे ही मैंने बॉक्स बना लिया। अभी देखो लास्ट में स्टार्टिंग में ऐसा क्रॉस डायरेक्शन पे एक स्टिच लेंगे, स्ट्रेट स्टिच सिंपल वाली। अभी देखो उसके पैरेलल में एक और क्रॉस, ठीक है? ठीक पैरेलल में लेते जाना है, इस तरह से गैप छोड़ के पैरेलल में ऐसे क्रॉस स्टिचेस डालते जाओ। इजी मेथड है, बस स्टेप बाय स्टेप देखो। ऐसा कर लिया आपने। अब देखो इसके बाद क्या करना है। इसके बाद आपको इधर से एंटर करना है और क्रॉस में सेम सेम प्रोसीजर फिर से क्रॉस में लेते जाना है, इस तरह से, ठीक है? इस तरह से सारा कवर कर देना है, इसको भी ऐसा क्रॉस क्रॉस लेके। थ्रेड मेरा हो गया है खत्म। अभी इसको इस साइड पे भी करना है, पूरा हो गया, ठीक है? अब देखो इसके बाद क्या स्टेप। इसके बाद का स्टेप देखो मैं क्या कर रही हूँ। इधर से एंटर किया और देखो मैंने दूसरा कलर का थ्रेड लिया है ताकि अच्छे से आपको विजिबल हो गया? फिर इस पे जो सारा कॉर्नर आ रहा है ना, जो बीच में जितने भी बॉक्सेस क्रिएट हुए हैं ना, ये डायमंड शेप के, उन सब में जितने भी आ रहे हैं कॉर्नर्स, उन सबको हमने क्या किया, ऐसा-ऐसा करके दिया लाइन्स, ठीक है? छोटा-छोटा, ठीक है? देख रहे हो मैंने पूरा मतलब नहीं दिया है, आप पूरे में करना, ठीक है? ईज़ी था ये वाला। नेक्स्ट है हमारा बर्डन स्टिच, ठीक है? नाम पे मत जाना, ये बहुत ईज़ी है, ठीक है? बर्डन नाम से आप ये मत सोच लेना कि बहुत टफ होगा, बहुत ईज़ी है ये। अभी देखो इस तरह से मैंने स्क्वायर शेप बनाकर अभी इस तरह से एक एक स्ट्रेच स्टिच दिए बॉर्डर पे, फिर एक और दिए ठीक उसके सामने पैरेलल में, ठीक है? 2 गए, अभी देखो 3, ठीक है? दे दिया। अब देखो इसके बाद क्या किया, एक दूसरा कलर का थ्रेड लिया, यहाँ से एंटर किया मैंने और देखो इस बार हमने सेकंड वाले के अंदर इस तरह से स्ट्रेट स्टिचेस लेते गए। इस बार कैसे लिया हमने, वर्टिकली। पहले जो रेड वाला लिया था वो हॉरिजॉन्टली था। इस तरह से हमने एंटर करना स्टार्ट कर दिया, सारे में एंड तक कर दिया, ठीक है? इजी है। अभी देखो फिर सेम हमने इसमें किया, सेकेंड वाले लाइन पे भी किया सेम प्रोसीजर, इस तरह से। देख रहे हो? इजी है, बहुत इजी मेथड, बहुत इजी है। ऊपर वाले में जहाँ 2 लाइन्स आ रहे थे येलो वाले, उन दोनों के बीच से निकाल रहे हैं। ठीक है? दिख ही रहा होगा डिफरेंस तो आप लोगों को।
फर्स्ट वाले लाइन में जितनी भी येलो वाली लाइंस आ रही है 2-2 उन सब के बीच से हमने लिया। और लास्ट वाली लाइन पे भी वैसा ही करेंगे। ठीक है, लास्ट वाली लाइन पे भी यही चीज़ करेंगे, इन दोनों के बीच से लेते जाएँगे। ठीक है, स्टेप्स बहुत ईज़ी है, समझ में आ गया होगा। बटन स्टिच देख रहे हो कैसे किया है? ठीक है, हो गया, कर लेना आप। नेक्स्ट है हमारा बटन होल फिलिंग स्टिच। ठीक है, देखो इसको मैं बताती हूँ। इसके लिए मैंने एग जैसा शेप ड्रॉ किया है। ठीक है, इस बार हमने स्क्वायर नहीं लिया, एग शेप लिया है। अब देखो हमने यहाँ से स्टिचेस स्टार्ट किए हैं और मैं जो ये स्टिच दे रही हूँ ये कौन से स्टिच है मालूम है आपको? बेसिक में हमने सीखा था स्टार्टिंग में ही बिल्कुल, ये बैक स्टिच है। ठीक है, बैक स्टिच हमने लाइन पे सीखी थी ना, ये बस कर्व पे आ रही है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर इसके एग वाले शेप के नीचे वाली पार्ट में मैंने क्या किया है, बैक स्टिच डाल दिया ऐसा। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब देखो हमने क्या करना है, यहाँ से फिर से नीडल को एंटर करना है। नीडल को इधर से एंटर किया। अब देखो इसके इस वाले स्टिचेस के बीच से फंसा के पीछे से थ्रेड को नीडल के पीछे से डाल के एक नॉट डाल दिया है। ठीक है, देखो इसको भी पीछे से डाल के पुल कर दिया, इसको भी पीछे से डाल के फिर से पुल कर दिया, फिर लास्ट वाले के भी पीछे डाल के पुल कर दिया। ठीक है, इतना इजी था। अभी देखो यहाँ से क्या करना है, इसके अंदर डाला और फिर पुल किया, नीडल के पीछे डालने के बाद ही पुल करना है। ठीक है, अभी इसके बीच में डाल के फिर पुल किया, इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड वाले के बीच में डाल के थ्रेड को पीछे डाल के फिर इसके पीछे थ्रेड को डाल के पुल किया। बस इसी प्रोसीजर को कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, अभी देखो लास्ट वाले पॉइंट पे डाल के नीडल को बाहर निकाल के पीछे थ्रेड को फंसाना है। देखो थ्रेड को पीछे फंसा के पुल कर दिया। ठीक है, अभी इसी पॉइंट से आगे नीडल को निकाल के उसके पीछे थ्रेड को फंसा के पुल कर दो। हो गया, अभी बीच वाले में भी उसके पीछे फंसाना है, पुल करना है। फिर एक और जो नेट बना है ना उसके पीछे डाल के फंसा के थ्रेड के पीछे, मतलब इसको पूरा आपको फिल करना है इसी प्रोसीजर से। ठीक है, प्रोसेस एक बार समझ आया ना तो फिर खुद ही हाथ चलता जाएगा, आपको समझ आ जाएगा आराम से। ठीक है, इधर से फंसा के पीछे पुल कर दिया, लास्ट वाले में अंदर डाल के बाहर से निकाल के फिर थ्रेड को पीछे नीडल के पीछे डाल के फिर पुल कर दिया। ठीक है, अब जो बीच में जितना बना है ना उन सब के पीछे से करना है, समझ रहे हो ना? पूरा आपको फिल कर देना है। ठीक है, 3-4 लाइन मैंने बता दी, आप पूरा एक फिल करना। नेक्स्ट है हमारा जैकोबिन कोचिंग स्टिच। देखो जैकोबिन कोचिंग स्टिच के लिए हमने कौन सा शेप लिया है, सर्कल शेप। अभी देखो कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं स्टिच, इधर से एंटर किया मैंने और बिल्कुल हाफ सर्कल दिख रहा हो, बिल्कुल बीच से डिवाइड किया है, डायमीटर। अभी देखो पैरेलली एक और मैंने लिया, सेम एकदम पैरेलल, इस तरह से हमने दोनों तरफ ले लिया पैरेलल स्टिचेस। अभी देखो इस साइड से अब हम हॉरिजॉन्टली एंटर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से बास्केटबॉल टाइप, उसमें पेंटागन रहता है ना, मतलब ऐसा ही टाइप का आप ले लो, समझ रहे हो ना? ऐसा ले लो। ठीक है, पूरा इसको कर दिया हमने कवर लाइन से। अब देखो इसके बाद का स्टेप, यहाँ तक तो बिल्कुल इजी था, आराम से कर लोगे। अब देखो मैंने दूसरे कलर का एक थ्रेड लेकर कहाँ से एंटर किया, इस वाले पॉइंट से। ठीक है, और ऐसा इसे क्रॉस शेप में सारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, सारे कॉर्नर्स पॉइंट्स जो आ रहे हैं ना स्क्वायर्स के अंदर के, छोटे स्क्वायर्स के, उसमें हमने क्रॉस वाला लाइन डाला है। ठीक है, छोटा सा क्रॉस लाइन, ऐसा टाइप का हमने मेहंदी में भी एक डिज़ाइन सीखा था ग्रिड्स में, हेना ग्रिड्स में सिखाया था ना मैंने, किसी को याद है क्या? ठीक है, इस तरह से पूरे में आप कर लेना। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट है हमारा वेव स्टिच। ठीक है, वेव स्टिच कंटिन्यू करते हैं। अभी इसके लिए भी मैंने क्या किया, इस तरह से लाइंस ड्रॉ किए, आप जितने चाहे उतने लाइंस ले सकते हो। ठीक है, अभी देखो मैं क्या करूँगी, यहाँ से थ्रेड एंटर कर रही हूँ। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कौन सा स्टिच यूज़ करने वाले हैं, फ्लाई स्टिच। फ्लाई स्टिच याद है ना सबको? मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ नहीं कर रही हूँ क्योंकि फ्लाई स्टिच बहुत बार सिखा चुके हैं। ठीक है, लाइंस नहीं ड्रॉ कर रही तो कंफ्यूज मत होना, ये फ्लाई स्टिच ही है। ठीक है, हर बारी मैंने पेन से लाइंस ड्रॉ करके बताई थी। देखो एक और तरीका बताया था मैंने फ्लाई स्टिच का, देखो इस तरह से भी ले सकते हो। देखो यहाँ, और फिर अभी बीच वाले के अंदर इसको फंसा के पुल करेंगे। ठीक है, तो फ्लाई स्टिच यूज़ कर रही हूँ, पहले सिखा चुका है मैंने ये वाला। अभी देखो इस वाले में इसको डायरेक्ट वहाँ से निकाल के मैं फंसा कर पीछे से ले रही हूँ। ठीक है, टाइम बचेगा मेरा, क्योंकि ये न्यू स्टिच तो है नहीं, फ्लाई स्टिच है पुराना ही वाला। तो इस तरह से मैंने लिया। ठीक है,
अभी देखो इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट लाइन में देखो, अभी ठीक इसके सामने एक पॉइंट लिया मैंने, अभी देखो कहाँ से एंटर कर रही हूँ, इस पॉइंट से एंटर किया और अभी इन दोनों पे देखो इस तरह से फंसा के बाहर निकाला, हो गया ना। अब इस पे एंटर करना रहेगा, वेट, इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे एंटर करो पुल करके, हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या करूँगी मैं, इसके थोड़े से एंटर करके ऊपर उन दोनों में फंसाते हुए नीचे लाकर फिर से एंटर कर देंगे, वी वैसा शेप आएगा। अभी देखो तीसरे लाइन में भी उसी तरह से करना है, यहाँ से एंटर किया, अभी ऊपर का जो दोनों था उन दोनों के बीच से फंसा के वापस से वी जैसा शेप आने तक ऐसा एंटर कर देंगे, ठीक है। तो बस यही प्रोसीजर के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, इसको बहुत ईजी है। नेक्स्ट है हमारा डबल हेरिंग बोन स्टिच। तो देखो इसको मैं बताती हूँ, ईजी है। देखो इस तरह से मैंने एक शेप पहले ड्रॉ कर लिया। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को हेरिंग बोन स्टिच सिखा दी है, लीफ में ही सिखाया था ना। देखना अगर याद है तो जाकर पुराना वाला देखना एक बार, ठीक है। कौन से क्लास में सिखाया था मैंने डेट याद नहीं है, मतलब कि कौन सा डे था ये याद नहीं है, बट हेरिंग बोन सीख चुके हैं हम। तो देखो वही वाला सेम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। जिसको याद नहीं है, जिसको याद होगा बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है पुरानी क्लासेस में जाके एक बार देखना, ठीक है। हेरिंग बोन हम सीख चुके हैं। अभी देखो इसी प्रोसेस को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, देखो हेरिंग बोन ही कर रही हूँ कंटिन्यू, ठीक है। कोई दूसरा स्टिच नहीं है, ये सेम हेरिंग बोन वाला मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अभी देखो इसमें डबल हेरिंग बोन क्यों है, अभी देखो नेक्स्ट क्या करना है मुझे, फिर से हमें यही स्टिचेस को कंटिन्यू करना है, इस बार अलग थ्रेड से, अलग कलर के थ्रेड से। देखो ठीक है, यहाँ से फिर इसके ठीक सामने से लेकर निकाल के फिर पुल करेंगे, फिर इस वाले के इधर से सामने से निकाल के पुल करेंगे, फिर इसके सामने निकाल के पुल करेंगे। बस वही स्टेप को आपको कंटिन्यू करना है, आपको ये डबल हेरिंग बोन मिल जाएगी। बस आपको 2 बार करना है, हेरिंग बोन तो हमने पहले ही सीख लिया था, डबल हेरिंग बोन में हमें 2 बार करना होता है, सेम प्रोसीजर हो जाएगा, ईजी है। नेक्स्ट है हमारा इंटरलेस्ड स्टिच, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करना है, ये हमारा लास्ट स्टिच है आज के क्लास का। तो देखो ये वाला कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने चेन बनाना है। चेन स्टिच याद है किसी को? चेन स्टिच सबको याद होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है सबकी चेन स्टिच की, बहुत यूज़ हुआ है ना इसका। देखो चेन स्टिच बना रहे हैं अभी हम, फर्स्ट में फर्स्ट लाइन जो क्रिएट किया ना मैंने पेन से, उस पूरे लाइन पर हमने चेन स्टिच कर दी पूरा में। तो देखो इसको ना हम सॉरी इंटरलेस चेन स्टिच बोलते हैं, वेट हाँ, इसको हम इंटरलेस चेन स्टिच बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया, पूरा में चेन बना दिया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, इंटरलेस्ड चेन स्टिच। चेन स्टिच आ रहा है ना, तो इसमें चेन बनाया मैंने फर्स्ट लाइन पे। अब देखो क्या कर रहे हैं, अभी देखो जो हर चेन के बीच में जो गैप बनता है ना, उस गैप के अंदर से मैंने एक रेड वाला थ्रेड एंटर किया और दूसरे गैप के अंदर से फंसाकर पुल किया, ठीक है। देखो इस तरह से, ठीक है। अब देखो वापस फर्स्ट वाले में देखो निडल से आप गैप का ले सकते हो यूज करने के लिए, इस तरह से फंसा के अंदर डाला, ठीक है, फर्स्ट वाले ही स्पेस में। अभी देखो थर्ड वाले में डाला, एंटर किया, फिर से सेकंड वाले के जो गैप स्पेस है ना, वेट निडल के हेल्प से आप सेपरेट कर लो और फिर अंदर से फंसा के बाहर निकालो, हो गया। अब फोर्थ वाले में एंटर करेंगे और थर्ड वाले से वापस निकालेंगे अंदर से घुमा के, देखो थर्ड वाले से अंदर घुमा के बाहर निकाला। अभी इसके बाद वाले में एंटर करेंगे, फिफ्थ वाले में, और फोर्थ से घुमा के बाहर निकालेंगे, देखो हो गया। अभी फोर्थ वाले से इसके फोर्थ वाले से अंदर फंसाकर हमने फिर से पुल किया, हो गया। अभी लास्ट वाले में अंदर डाल रहे हैं, सिक्स्थ है जो लास्ट वाला, और फिफ्थ वाले के अंदर से वापस से हमें सेपरेट करके फिफ्थ वाले का जो चेन के बीच में गैप बना था उसके अंदर से हमने बाहर निकाल दिया, हो गया। अभी लास्ट वाले पॉइंट पे एंटर करके एंड कर दो, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इस बार क्या करना है, इसको सेम प्रोसेस इस वाले साइड से भी करना है, ठीक है। जो अभी हमने उस साइड से किया था वही सेम प्रोसेस इधर से भी करेंगे। देखो फर्स्ट वाले के अंदर से घुसाया, सेकंड वाले से फंसाकर निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले के अंदर से घुसाया था तो अब सेकंड वाले से फंसाकर निकालना है हमें, ठीक है। सेकंड वाले के अंदर जाके उसको देखो उसका बीच का, हाँ उसका बीच का पॉइंट से फंसाकर निकाला। अभी वापस फर्स्ट वाले, ठीक है, जैसा हमने उसमें किया था, फर्स्ट वाले के पॉइंट से वापस निकालेंगे फंसाकर, हो गया। पुल कर दो, इस तरह से हो गया। अब देखो अब डालेंगे हम थर्ड वाले में, अब थर्ड वाले में डालेंगे और सेकंड वाले से फंसाकर वापस निकालेंगे, ठीक है। वापस से सेकंड वाले के अंदर डाल के बाहर निकालेंगे, फिर जाएंगे फोर्थ वाले में और फिर थर्ड वाले से बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को जो हमने अभी ऊपर वाले में किया था ना घुमाकर, अब दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है। डाल के
इसके अंदर से वापस निकाल रहे हैं थर्ड वाले से, फोर्थ में डाल के। अब फिफ्थ में डालेंगे और फोर्थ से वापस निकालेंगे। अब लास्ट में डालेंगे हम सिक्स्थ वाले में और आखिरी वाले में, और फिर उसको निकालेंगे कहाँ से, फिफ्थ वाले से। ठीक है, फिफ्थ वाले से निकालेंगे। देखो इस तरह से डाला हमने और फिफ्थ वाले से वापस निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से एंड करके कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज का हमारा सारा स्टिचेस कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट क्लास का हमारा 2 स्टिचेस बाकी था। ठीक है, लेज़ी डेज़ी और ये व्हिप्ड स्पाइडर। तो चलो पहले हम लेज़ी डेज़ी सीखते हैं। व्हिप्ड स्पाइडर का क्या हुआ था, मेरी रिकॉर्डिंग में कुछ इश्यू आ गई थी। आधा इश्यू मतलब कि आधा वो रिकॉर्ड हुआ, आधा ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया था। तो वो दोनों मैं फिर से बता रही हूँ। देखो लेज़ी डेज़ी किस तरह से बना रहा है। चेन स्टिच दिया है। ठीक है, चेन बनाना सबको आता है। सेम इस साइड से भी करेंगे। चेन बनाते हैं ना हम, जैसे चेन स्टिच में, बस वही वाला चारों डायरेक्शन में हम बना रहे हैं इस तरह से। हो गया। सेम फिर इन दोनों लाइंस में भी करेंगे हम इस तरह से फंसा के। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, सेम लास्ट वाले में भी कर देना, हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेजी डेजी फ्लावर स्टिच। इस तरह से लास्ट क्लास में इसका नाम तो मेंशन किया था, बता नहीं पाई थी। ठीक है, एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास में ही रिकॉर्ड किया था, वो कुछ इशू हुआ था। ठीक है, रिकॉर्डिंग में। तो आज मैंने बता दिया। इस तरह से आप और भी ढेर सारी इसके पेटल्स ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने 4 पेटल्स में बताया। अभी देखो एक और हमारा क्या छूट गया था लास्ट क्लास में, विप्ड स्पाइडर व्हील। ठीक है, तो देखो इसके लिए पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया इस तरह से। हो गया। अभी देखो इसके बाद क्या करना है। स्टार्टिंग में जो व्हील था वो ईजी था, ये मैंने पहले ही सिखा दिया था पिछले क्लास में। बहुत सारे स्टिचेस में ये वाली व्हील यूज हुई है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो अंदर वाला बेसिक व्हील वाला स्टिचेस जो है ना, वो इजीली हो जाएगा आपसे। बस सारे लाइंस पे ही तो इस तरह से करते जाना था ना कंटिन्यू, वो इजी था। इसी तरह से पूरे सर्कल पे आपको कंटिन्यू कर देना था। इसके बाद वाला प्रोसेस में सबको बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि इसका भी क्या हो गया था, मैंने आधा तो रिकॉर्ड हो गया था, आधे में कुछ ग्लिच आ गया था, तो वो मैं अटैच नहीं कर पाई थी। फिर भी मैंने आधा बता दिया था, और मैंने बोला था कि पूरा आप खुद से करने को ट्राई करना, नहीं आई तो मैं दोबारा बता दूंगी। तो बहुत सारे लोगों को मसला था, तो मैं ये दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, तो देखो ये वाला प्रोसेस हो गया। अभी देखो इसके बाद वाले में ही सबको दिक्कत थी ना, कि कैसे फंसाना है। तो देखो इस पे एंटर किया। अब देखो किस तरह से मैं फंसा रही हूँ। सबसे पहले इस वाले में फंसाया। ठीक है, ध्यान से देखो। अभी दोबारा से उसी वाले में, ठीक है, 1 पे फंसा के निकाला था बाहर, फिर दोबारा से 1 में ही फंसाया। ठीक है, एक में ही 2 बार फंसाया। ठीक है, देखो सबका नंबरिंग दे दिया। अब डाला 2 वाले में, और 2 में ही दोबारा फंसाएंगे। देखो 2 में दोबारा फंसा के 3 के बाहर से निकाल दिया। वापस 3 में फंसाएंगे, 4 के बाहर से निकालेंगे, फिर से 4 में फंसाएंगे, 5 के बाहर से निकालेंगे। अब 5 में फंसाएंगे, 6 के बाहर से निकालेंगे, 7 में फंसाएंगे, 8 के बाहर से निकालेंगे। ठीक है, 7 में फंसाएंगे, 8 के बाहर से निकालेंगे, 8 में फंसाया, 1 के बाहर से निकाला। ठीक है, फिर से 1 में फंसा के 2 के बाहर, फिर से 2 में फंसा के 3 के बाहर, 3 में फंसा के 4 के बाहर, 4 में फंसाते हुए 5 के बाहर निकाला, फिर वापस से 5 में फंसाकर 6 के बाहर निकालेंगे। अब दोबारा से 6 में फंसा के 7 के बाहर निकालेंगे। बस इस प्रोसेस को ना पूरा कंटिन्यू करते जाओगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर 8 से 1 में वापस आएंगे, फिर 1 के अंदर दोबारा फंसा के 2 पे जाएंगे, फिर 2 के अंदर ही दोबारा फंसा के 3 पे जाएंगे, फिर 3 के अंदर दोबारा फंसा के 4 पे, 4 के अंदर दोबारा फंसा के 5 पे। बस यही सेम चीज को आप पूरा करते करते पूरा सर्कल फिल हो जाएगा, समझ रहे हो। ये पूरा सर्कल फिल हो जाएगा, तब तक आपको करते जाना है। लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने ये, बट बहुत लोगों को नहीं समझ आई थी, तो मैंने फिर से बता दिया। देखो इस तरह से ये पूरा फिल कर लेना आप। ठीक है, लंबा प्रोसीजर है, सेम स्टेप्स के साथ कंटिन्यू करते जाओगे, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा सर्कल। ठीक है, अभी देखो क्या होता है। मैंने लास्ट क्लास में ये वाला हेयर स्टाइल बता दिया था, स्ट्रेट हेयर वाला। तो देखो ये इसी हेयर को ना, अगर आपको चाहिए कि मुझे कर्ली चाहिए, तो इंसान क्या करता है, इसी को ना मतलब किसी शार्प ऑब्जेक्ट की मदद से ऐसा लेकर उसको पुल करते हैं। समझ रहे हो, किसी भी सीजर, नाइफ, कटर, किसी के भी यूज से हम उसको थ्रेड को पुल करते हैं, वो कर्ली हो जाता है। ठीक है, तो वो आप ट्राई करना। बाकी देखो आज की स्टिचेस हमने सारी सीख ली हैं, जो बाकी पिछले क्लास की स्टिचेस थी वो भी मैंने कंटिन्यू करके सिखा दी। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। तो किसी को भी कोई मसला है मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।